हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पैसिव वॉइस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा है, दे से दैट यू डिड दैट। इस सेंटेंस को एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, पहले पैसिव बना लेते हैं। पैसिव बनेगा इसका यू, ठीक है, आर सैड। यू आर सैड पैसिव बना, टू हैव डन दैट। तो इसका ये हमारा पैसे बन गया। अब ये पैसे किस प्रकार से बनता है ये हमें सीखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं। तो यदि आपको एक्टिव में या एक्टिव वॉइस में क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिले प्लस से, बिलीव, ठीक है, से मिले, बिलीव मिले, कंसिडर मिले, और इस टाइप की कोई वर्ब मिलती है प्लस दैट प्लस कोई आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के कोई क्लॉज मिल जाए, ठीक है। तो इसका पैसिव हम कैसे बना रहे होते हैं समझ लो। इसका पैसिव बनाने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। इस कंडीशन में जो हमारा दैट के साथ में क्लॉज लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा किसका कार्य कर रहा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। तो पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, दैट प्लस पूरा ही क्लॉज, दैट और क्लॉज को आप आगे ले आओ, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, पैसे बन जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है दैट प्लस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कोई क्लॉज दिया होता है तो इट लगा के हम पैसे बना लेते हैं। तो इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आगे चल के प्लस दैट लगा के प्लस क्लॉज हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से भी पैसे बना सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वो तीसरा तरीका है, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट यूज करना है और ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो क्लॉज में दिया गया होगा, ठीक है। तो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, पैसे बन जाएगा। अब जो आगे वाला सेंटेंस है उसको इन्फिनेटिव लगा के जोड़ देना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस डैश, ठीक है। कभी कभी ये पास्ट में दिया आता है तो इसकी परफेक्ट फॉर्म लगा लेंगे, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से पैसे बना रहे होते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, पीपल बिलीव दैट ब्राट प्लेज वेल। अगला सेंटेंस हमने लिखा, पीपल बिलीव दैट ब्राट प्लेड वेल। तो जब हम इसका पैसे बना रहे होंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों ही थर्ड वाले तरीके से पहले काम करते हैं, तीनों तरीके से इसको बना के देख लेते हैं। तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो पहला तरीके से क्या बनेगा, दैट ब्राट प्लेज वेल। इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्लॉज को, इज बिलीव्ड बाय पीपल जनरल सब्जेक्ट है तो लिखने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। दूसरा पैसे बनाएंगे तो इट लगा के बना दो, इट इज बिलीव्ड दैट ब्राट प्लेज, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड वाला जो हमारा है सबसे ज्यादा एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, वो हमारा बनेगा ब्राट इज बिलीव्ड, ठीक है। आगे इन्फिनेटिव लगा के जोड़ेंगे तो टू प्ले वेल हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी अंदर वाला सेंटेंस पास्ट में दिया होता है तो फिर कैसे बनाएंगे, जैसे पीपल बिलीव दैट ब्राट प्लेड वेल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम पैसे में किस प्रकार से चेंज करेंगे वो समझ लो। यहाँ पर देखो पास्ट टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, प्रेजेंट। तो इसको पैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वाले तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। तो ब्राट को आगे लेकर जाएंगे, तो ब्राट इज बिलीव्ड, अब अंदर पास दिया था तो परफेक्ट फॉर्म आएगी, टू हैव
टू हैव प्लेड वेल। बात समझ आई? तो जब भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है तो आप आराम से पैसे बना सकते हो। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एक। पैसे वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार सेंटेंस में देखने को मिले हैं। सीडीएस में भी पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, एसएससी में तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो थैंक यू, रिवाइज करें। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो पैसे वॉइस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है हमको। ठीक है, तो आप सभी एक आंसर बताइएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन क्या था? दे से दैट यू डिड दैट, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसका जब पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका पैसे अलग अलग तरीके से हमने सीखा था, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो अंदर वाला सब्जेक्ट है इससे हमें पैसे बनाना है। अगर हमें इससे पैसे बनाना है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे वो समझ लो एक बार। तो इसको हम आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? यू, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म है तो इज हमारा आएगा पैसे में। यू आर सेड, पैसे हो गया, यू आर सेड। अब हमने कहा था जो आगे वाला सेंटेंस है यदि पास्ट में दिया होता है तो इसको इन्फिनिटिव की परफेक्ट फॉर्म लगा के जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव हमारा क्या आएगा? टू, परफेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो क्या जाएगा? हैव, और थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? डन और दैट। ये हमारा क्या बन जाएगा? पैसे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, पीपल नो दैट यू आर ए गुड प्लेयर। लोग जानते हैं कि आप एक अच्छे प्लेयर हो। तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा समझिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी। तो इसका जब हम पैसे बना रहे होंगे तो कैसे बनेगा समझो। तो इस यू को हम आगे लेकर आएंगे तो क्या जाएगा? यू, और ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे इज एम आर आएगा तो यू आर नोन। ठीक है, जब हमने सेकंड वाले क्लॉज का सब्जेक्ट आगे लगा दिया तो उसको इन्फिनिटिव लगा के जोड़ते हैं। दोनों प्रेजेंट में तो इन्फिनिटिव लगा के जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे? टू, और टू के साथ हमें क्या लगाना होता है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो इज एम आर है ना उसकी बेस फॉर्म जब हम यूज करेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगी हमें? बी। तो यू आर नोन टू बी अ गुड प्लेयर। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, हम इसी को अगर पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? दे, हमने सेंटेंस लिखा, दे बिलीव दैट ही वॉज अ प्रोफेसर। जब इसका हम पैसे बना रहे होंगे तो क्या बनेगा? देखिए, तो इसका बन जाएगा ही, प्रेजेंट की बात है तो इज, ही इज बिलीव्ड। अब ये पास्ट में चला गया तो इन्फिनिटिव की परफेक्ट फॉर्म आएगी तो टू के साथ में हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वॉज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। ठीक है, तो ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन अ प्रोफेसर। तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमने सेंटेंस लिखा, पीपल से दैट यू कैन सॉल्व दिस पजल। तो इस सेंटेंस का यदि पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका पैसे बनाएंगे तो हम इसी तरीके से बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू आर सेड, पैसे बन गया। अब हमें इन्फिनिटिव बनाना है। ठीक है, प्रेजेंट की बात यहाँ पे भी है तो टू। अब देखो कैन यहाँ पे लगा हुआ है, कैन हमारा क्या होता है? मॉडल। अगर इसको हम इन्फिनिटिव बना के यूज करेंगे तो कैन की जगह पे हमें क्या यूज करना होता है? वी एबल टू। तो कैन वगैरह मॉडल दिया होता है तो इसको बी एबल टू यूज कर लेंगे। तो यू आर सेड टू वी एबल टू सॉल्व दिस पजल, सॉल्व दिस पजल। क्लियर? तो इस प्रकार से पैसे बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस पैसे के बनाने के हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो क्या सीखा था कि जब हम किसी भी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखते हैं एक्टिव में कि सब्जेक्ट दिया गया हो, वर्ब दी गई हो यहाँ पे, जैसे नो आ जाए, से आ जाए, बिलीव आ जाए, है
है ना, इस प्रकार की कोई वर्ब आ जाती है, प्लस दैट लगा के यहाँ पे एक क्लॉज लिखा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा के क्या लिखा होता है, एक क्लॉज लिखा होता है। तो इसको हम पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे दैट और क्लॉज पूरा किसका कार्य कर रहा होता है, एग्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का। तो हमने इसका पैसिव बनाना सीखा था कि इसका जो पैसिव है ना वो 3 तरीके से आप बना सकते हो, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, और तीसरा जो हम सीख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है। पहला तो बेसिक तरीका है कि पूरा ऑब्जेक्ट आगे ले आओ, यानी कि दैट के साथ में जो क्लॉज है वो उसको पूरा आगे लेकर आ जाओ, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, पैसिव बन जाएगा आपका। हमने दूसरा तरीका सीखा था कि यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई क्लॉज दिया होता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इट लगा के पैसिव बना देते हैं। तो आगे हमारा क्या जाएगा, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया, और आगे दैट प्लस क्लॉज हमारा सेम एज इट इज रहेगा। दूसरा तरीका। अब जो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए वो तीसरे वाले तरीके से डिस्कस किए, वही सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम जो सब्जेक्ट हमारा क्लॉज वाला होता है उसको आगे ले आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्लॉज के जो अंदर दिया होता है वो, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव बन जाएगा। अब जो आगे वाला क्लॉज हमारा बचा हुआ है उसको हम इन्फिनेटिव लगा के जोड़ते हैं, तो टू आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के जोड़ देंगे। कभी कभी इस इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म लगाना होती है तो टू के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यदि हमारा बाहर प्रेजेंट है अंदर पास्ट है तो परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर बाहर यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो इन्फिनेटिव की बेस फॉर्म आती है, या यहाँ पर पास्ट है और यहाँ पर पास्ट है, दोनों जगह पास्ट है तब भी हम बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर, रिवाइज करना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है।